Good evening, my dear friends. So, as we have already started aptitude and logical reasoning, now we are going to start unit number 2, that is research aptitude. हमने ऑलरेडी टीचिंग एप्टीट्यूड ऑलमोस्ट 80% कंप्लीट कर लिया है और प्रॉफिट एंड लॉस हमारा कंप्लीट हो चुका है। नंबर सीरीज में हमारे अप्रॉक्सीमेटली 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नया बैच। हमारा नया यूनिट, दैट इज रिसर्च एप्टीट्यूड लेसन नंबर 1। उससे पहले दोस्तों, मैं डॉक्टर विनोद चांदवानी आप सभी लोगों का आपकी पेड बैच में स्वागत करता हूं। दोस्तों, पेड बैच के साथ आप यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करेंगे, डॉक्टर विनोद चांदवानी फेसबुक है, आप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल तो जरूर ज्वाइन करिए, आए दिन नोट्स वगैरह मैं अपलोड करते रहता हूँ। व्हाट्सएप है, हम सबको पता है हमारा व्हाट्सएप क्या है। जो भी आपको डाउट है आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हो। और ये इंस्टाग्राम। दोस्तों, मैं एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ बता रहा हूँ। हमारा थर्ड बैच जो है वो शुरू होने वाला है। कब से भाई, कब से शुरू होने वाला है? तो 1 अप्रैल 2022 से। ओके सर, पेपर 1 और पेपर 2, यस, दोनों पेपर 1 और पेपर 2। तो चलिए मैं आपको उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। पेपर 1 का फीस है 10,000 रुपीज़ और पेपर 2 का है 15,000 रुपीज़ इंक्लूडिंग नोट्स। बिल्कुल, पेपर 1 यानी कि टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड और पेपर 2 यानी कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। ये बैच स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2022 से। 5 डेज अ वीक होगा, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे ऑफ और एवरी संडे होगा आपका टेस्ट। सर कैसे ज्वाइन करें? तो देखिए, पेपर 1 का फीस है 10,000, पेपर 2 का 15,000, टोटल होता है 25,000। लेकिन अगर आप कंबाइन बैच ज्वाइन करते हो तो आपका फीस होगा 22,000। ये गूगल पे का QR कोड है, यहाँ पे आप फीस पे कर सकते हो। स्क्रीनशॉट मुझे व्हाट्सएप पे भेजिए या फिर आप बैंक के थ्रू पेमेंट कर सकते हो। सर मन में एक डाउट है, अगर मान लीजिए हमको आपका PPT चाहिए, हम लोग क्लास ज्वाइन नहीं करेंगे, बहुत ईजी है। अगर मैं PPT बोलूं तो जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड है जिसमें 215 स्लाइड है, उसकी कॉस्ट है 250 फॉर एवर। यस फॉर एवर, बिल्कुल। आपके पास पूरा का पूरा PPT रहेगा, कभी भी यूज करो। हर एक सब्जेक्ट का जो PPT होगा वो 250 रुपीज का हो। कितने रुपीज का होगा? 250। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारा बैच। रादर दिन बैच हम लोग बोलेंगे सब्जेक्ट, दैट इज रिसर्च एप्टीट्यूड। अभी रिसर्च एप्टीट्यूड स्टार्ट करें इससे पहले जो लोग भी हैं, कोई बता सकता है व्हाट डू मीन बाय रिसर्च? व्हाट डू यू मीन बाय रिसर्च? कोई बता सकता है रिसर्च क्या होता है? ओके, मतलब आपका कहना है कि रिसर्च का मतलब होता है कि जो पहले से ही है कोई चीज, हम उसमें क्या कर रहे हैं, कुछ
ओके ओके, आप बोल रहे हैं नई चीजें ऐड करेंगे तो वो रिसर्च हो जाएगा। ओके चलिए, रिसर्च क्या बोला आपने? रिसर्च री और सर्च, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ठीक है, बिल्कुल राइट। चलिए तो समझ लेते हैं। रिसर्च is a combination of two words, re and search. Re means again, search means to find something new, to find something new। तो बताइए, अच्छा एक बात बताइए मुझे पहले, कल मैंने जो पेपर अपलोड किया था, अपना जो वीडियो अपलोड किया था, वो मिला आपको? श्योर? और मैंने नोट्स भी अपलोड किए थे पेपर 1 के। ओके, बहुत बढ़िया। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये कभी भी वो जो है डिलीट हो जाएगा, मैं बता देता हूँ। तो ये बात को याद रखिए कि हम लोगों को देख लेना है पूरा का पूरा, ठीक है? तो जैसे ही हमारा लेक्चर पूरा हो जाएगा, मैं वो गूगल क्लासरूम में वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो चलिए इसको थोड़ा अच्छी तरह से समझते हैं। रिसर्च क्या बोल रहा है? मीनिंग ऑफ रिसर्च। व्हाट इज रिसर्च? Research means to find out. Research means मिस्टेक हो रहा है, ओके सॉरी है। ओके, research means to find out something new on the topic that already existed। अभी एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए मान लो मैं रिसर्च करना चाहता हूं स्टडी ऑन impact of a study on impact of social media marketing on consumer buying behavior with reference to। अभी देखिए, मैं रहता हूं थाना डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र में, तो मैं यही ले रहा हूं, थाने डिस्ट्रिक्ट। मैं ले रहा हूं थाने डिस्ट्रिक्ट। A study on impact of social media marketing on consumer buying behavior with reference to थाने डिस्ट्रिक्ट। मुझे ये बताइए, क्या मैं पहला बंदा होगा जो सोशल मीडिया के ऊपर रिसर्च कर रहा हूं? बताइए मुझे जरा। बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी किया होगा। फिर भी मैं इस टॉपिक को, मान लो मेरी जगह विजय इस टॉपिक को ले रहे हैं, पहली बात तो ये सेम टॉपिक ले नहीं सकते हैं। सेम टॉपिक ले नहीं सकते हैं। टॉपिक क्या होना चाहिए? चेंज। मुझे ये बताइए विजय इसमें क्या चेंज कर सकता है? मेरा जो टाइटल है सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये
होना ही चाहिए सेम, इसमें कोई चेंज नहीं होनी चाहिए। आपको सेम रिसर्च करना है लेकिन कुछ तो चेंज चाहिए, तो वो आप चेंज क्या करोगे? बोलिए। उसी को ही हम, ओके, विजय बोल रहे हैं कि जैसे मैंने गूगल पे रिसर्च किया है तो वो करेंगे यूट्यूब के ऊपर। ओके, ये एक पॉइंट। दूसरा, और कोई बात? अरे माय डियर फ्रेंड, इंडिया इतना बड़ा देश है। आप थाने डिस्ट्रिक्ट की बात करो तो थाने डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़ा है। आप विथ रेफरेंस टू उल्लासनगर लो, विथ रेफरेंस टू अंबरनाथ लो, विथ रेफरेंस टू कल्याण लो, विथ रेफरेंस टू मुंबई लो, विथ रेफरेंस टू थाने एरिया लो। आप देखो, जैसे ही आप एरिया चेंज करोगे आपका स्टैटिस्टिकल पार्ट, आपकी रिजल्ट्स क्या हो जाएंगी? चेंज। तो रिसर्च क्या है? रिसर्च इज नथिंग बट a search on the topic which you have already or which else somebody else has already done. So that is what research जो है, इसका मतलब है नई खोज करना उसमें जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड है। जैसे मैंने बताया, सोशल मीडिया के ऊपर मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, बट मेरी एरिया रिस्ट्रिक्टेड है, थाने डिस्ट्रिक्ट। आप चाहें तो उस एरिया को क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो, इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हो। So the word research is derived from the Latin word which means to know. The word research is made up of two terms, re and search. Re means again and search means to examine closely and careful. Research is careful, patience and systematic study in some field of knowledge undertaken to generalize fact. आपको कोई नॉलेज गेन करना है, कोई जनरलाइज फैक्ट्स निकालना है, अगर आपको कुछ इस तरीके से रिसर्च करना है, यानी कोई भी सर्च करना है, तो डेट इज नोन एज रिसर्च. So basically what you said, research is a combination of two different words which is a perfect, re and search. Now what we have to do, research aptitude. Research means to find out something new on the topic that already existed. जैसे मैंने पहले बताया, finding new information about the things we already know. जैसे कि सोशल मीडिया का मैंने एग्जाम्पल लिया। यहां पे विजय ने बोला कि आपने जो डेटा कलेक्ट किया है, आपने कलेक्ट किया है फेसबुक के ऊपर, एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, वो ले सकते हैं यूट्यूब के ऊपर, वो ले सकते हैं मान लो गूगल के ऊपर, और अगर सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं जैसे कि अमेजॉन। Hello friends, welcome to your own YouTube channel, Dr. Vinod Chandwani, a station study for NTA UGC NET. You will learn NTA UGC NET for paper 1, that is teaching and research aptitude, and paper 2, that is commerce and management. Take advantage of live sessions. How? It's very simple, very simple. Subscribe, share and like. Flipkart, etc. What is aptitude? Aptitude means the ability or skill to do something. So research aptitude is the ability or skill to systematically, carefully and closely examine a situation, procedure or an activity for the formulation of generalization and
थियरीज। व्हाट इज एप्टीट्यूड बोल रहा है, एप्टीट्यूड मीन्स द एबिलिटी और स्किल टू डू समथिंग, टू फाइंड आउट समथिंग। अच्छा मुझे एक बात बताइए, समझो मेरा नाम डॉक्टर विनोद चांदवानी है और मैं रहता हूं उल्लासनगर, महाराष्ट्र। मैंने ये पढ़ा है कि देयर इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स, धरती को कशिश है। अगर मैं कोई चीज ऊपर फेंकूंगा तो क्या वो चीज नीचे आएगी या नहीं आएगी? विजय कह रहे हैं, अनमोल कह रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं कि यस। अभी मुझे ये बताओ, मैं उल्लासनगर से प्लेन ले रहा हूं और जा रहा हूं यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और वहां पे अगर मैं कॉइन उछाल रहा हूं तो वो नीचे ही नहीं आ रहा है, वो गुम हो गया। इज इट पॉसिबल? क्या ये पॉसिबल है? नो। सो रिसर्च का मतलब है वो सर्च जो ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन आपको कुछ नया करना है, समथिंग न्यू। आपको कोई थियरी बनानी है, आपको कोई जर्नलाइजेशन निकालना है, तो उसी टॉपिक को लेके आप एरिया चेंज कर सकते हो, क्योंकि हर एरिया की अपनी खुद की लिमिटेशंस होती हैं। एरिया चेंज कर सकते हो, प्लेस चेंज कर सकते हो। दैट इज व्हाट द मीनिंग ऑफ रिसर्च एप्टीट्यूड। In simple words, research can be defined as in-depth study of something in search of some new information. It is searching process for finding new information about the things we already know. It is a scientific examination for searching for important information on specific topic. It can also be referred to as voyage of discovery. What is voyage? Yani journey of discovery. So we can summarize the meaning of research as an attitude of inquiry, search, investigation, a scientific and objective effort made to uncover fact, hence require the application of scientific methods. आपको कोई साइंटिफिक मेथड अप्लाई करना है, और पर्टिकुलर आंसर पे आना है। Some important definitions. Now there are various definitions given by many experts. Let us see one by one. Young PV define research may be defined as the systematic method of discovering new facts or verifying old facts, their consequences, interrelationships, causal या casual explanation, but not casual, it is causal, causal and a cause and effect, and the natural laws which governs them. क्या बोल रहा है? Research may be defined as the systematic method of discovering new facts. या तो आप कुछ नए फैक्ट्स फाइंड आउट करो, या तो ओल्ड फैक्ट्स को वेरीफाई करो, जिससे
आप कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशन निकाल सकते हो। दूसरा डेफिनेशन है डंकन मैकडोनाल्ड्स, द कॉमन फैक्ट ऑफ टुडेज आर द प्रोडक्ट ऑफ यस्टरडेज रिसर्च। आज अगर हम लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं, सॉरी, टीवी यूज कर रहे हैं, ये पेन टैबलेट यूज कर रहे हैं, ये माइक यूज कर रहे हैं, ये लैपटॉप यूज कर रहे हैं, ये आज की खोज नहीं है, पास्ट में किसी ने खोज की है। इसका फायदा, इसका बेनिफिट हम लोग ले रहे हैं। थर्ड डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू कर्लिंगर defines it is as research is a systematic, controlled, empirical and critical investigation of hypothetical proposition about the presumed relation among natural phenomena। रिसर्च में आप बनाते हो हाइपोथेटिकल प्रपोजिशन, जिसको हम कहते हैं हाइपोथेसिस। चलिए, मेरा एक क्वेश्चन है, कोई बताएगा बेसिकली रिसर्च में कितने प्रकार के हाइपोथेसिस होते हैं? कौन बताएगा रिसर्च में कितने प्रकार के हाइपोथेसिस होते हैं? अरे बोलिए भाई। नो, basically hypotheses are divided into two parts. Null hypothesis, working or alternative hypothesis। जब आने वाला समय होगा तो हम लोग और बहुत सारे टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस करेंगे, जैसे कि स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस, नल वर्किंग तो हम लोग किया, हम लोग समझेंगे पूरा डिटेल में। कॉजल हाइपोथेसिस। तो रिसर्च क्या है? रिसर्च इज नथिंग बट the search of hypothetical propositions। John W. defines research is a systematic and objective analysis and recording of controlled observation that may lead to the development of generalization principles and theories, result in production and possibly ultimate control of events। नहीं समझा सर? Not a big issue। Research is a systematic and objective analysis and recording of controlled observation। जब हम रिसर्च करते हैं, चलिए, जब हम लोग रिसर्च करते हैं तो पहला एक्चुअली मेरा ड्यूटी था, मैं आपको समझाऊं कि रिसर्च में क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता था ना, मैं अगर ये टर्म्स 15, 20, 25 जो भी है समझाता था, आप लोग बोर हो जाते थे। सो टाइम टू टाइम हम लोग करते जाएंगे। जैसे कि पहला नंबर पॉइंट, रिसर्च क्या होता है, ये हमने समझ लिया। बी, हाइपोथेसिस, ये समझ लिया। सी,
पॉपुलेशन। कौन बताएगा पॉपुलेशन क्या होता है भाई? ओके, मैंने वो पॉपुलेशन नहीं पूछा विजय, रिसर्च में पॉपुलेशन क्या होता है? रिसर्च में पॉपुलेशन यानी वो एरिया के लोग जिसके ऊपर आप रिसर्च करना चाहते हैं। जैसे मैं मान लो रिसर्च करना चाहता हूं कल्याण के ऊपर, तो मेरे लिए कल्याण में जितने भी लोग रहते होंगे वो सब मेरे लिए क्या है? पॉपुलेशन। अगर मैं रिसर्च कर रहा हूं थाने सिटी के ऊपर, तो थाने सिटी मेरे लिए क्या है? वहां की जो लोग हैं वो मेरे लिए क्या है? पॉपुलेशन। आप में से कोई बता सकता है पॉपुलेशन को दूसरा नाम हम क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन को हम लोग दूसरा नाम क्या बोलते हैं? बोलिए तो जरा। यूनिवर्स। तो आज ये तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हम समझ लिया हम लोगों ने, रिसर्च, हाइपोथेसिस और पॉपुलेशन। अभी कल आने वाले लेक्चर में लेकिन एक और डेफिनेशन हम लोग खत्म कर लेते हैं। के.वी. राव, define the based and intensive and purposeful search for knowledge and understanding of social and physical phenomena. It is not merely an accumulation of knowledge, but a crucial and scientific analysis of social facts and formulation of generalization as a basis of action and foresight. Intensive and purposeful search, किस चीज का सर्च भाई? नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, किस चीज का नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग? सोशल एंड फिजिकल फिनोमिना, सोशल एंड फिजिकल फिनोमिना। यानी सोशल एंड फिजिकल कंसेप्ट हमको समझने पड़ेंगे रिसर्च में। So according to the above definitions, we can say that research for knowledge through objectives and systematic scientific method of finding solution to problem. In research, it helps in decision making, reducing the element of risk and uncertainty. तो आज हमने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन किया है रिसर्च का। आज हमारा लेसन नंबर 1 था। कल हमारा पेपर 2 रहेगा और पेपर 2 में हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। लीगल एस्पेक्ट प्लस इनकम टैक्स, और यहां पे हमने स्टार्ट किया है रेसिडेंशियल स्टेटस। और कल हम लोग स्टार्ट करेंगे स्कोप ऑफ टोटल इनकम। कैसे? हमने रेसिडेंशियल स्टेटस खाली इंडिविजुअल का किया है, कल हम लोग कंप्लीट करेंगे रेसिडेंशियल स्टेटस। ठीक है। सोर्स ऑफ इनकम तो मैंने बताया था ना, बहुत सारे होते हैं जी। नहीं, वो हेड्स ऑफ इनकम होते हैं, सोर्स ऑफ इनकम नहीं होते हैं। अरे वो हेड्स ऑफ इनकम होते हैं, सोर्स ऑफ इनकम नहीं होते हैं।
ठीक है, ठीक है। ठीक है, चलिए, तो आज की सभा यहीं हम समाप्त करते हैं। किसी को कोई डाउट?